ये जो वाह जिंदगी है, ये जिंदगी जो है वो मैंने देखा 7 कहानियां हैं, 7 कहानियों का संग्रह है। कैसी कहानियां हैं? पे कितने किस्से लिखे। ये जो सातों कहानियां हैं ये ह्यूमन इमोशंस पर आधारित हैं। जिंदगी की चुनौतियों, उनकी कठिनाइयों को दर्शाती हैं। तू ही शायरी बनी वाहरी इस पर कागज का एक टुकड़ा है टूड़ा और वो बिल्कुल एकदम ऐसे पूरी तरह से क्रश किया हुआ है। क्रश करके जब आप ऐसे छोड़ देते हैं, ये है जिंदगी, बाहरी जिंदगी। सफदर हाशमी की एक कविता है किताबें। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। अनकोट की पुस्तक चर्चा में आज हमारे पास एक किताब आई है अपनी बात सुनाने। जोया अहमद हुसैन की पुस्तक वाह जिंदगी। जोया अहमद वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने काम किया है, रिपोर्टर रही हैं, टीवी एंकर रही हैं और आजकल पत्रकारिता के बच्चों को पत्रकारिता का गुर सिखा रही हैं। स्वागत है जोया जी। शुक्रिया प्रभाकर। सबसे पहले आपकी इस शानदार किताब के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा हमने कहा, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तो किताबें जब पाठकों तक पहुंचती हैं तब वो क्या कहना चाहती हैं वो बात पहुंचती है। हमारी कोशिश होती है कि किताबों में जो नई किताबें आती हैं उसमें क्या है, उसके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, जो उसके ब्रह्मा हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, तो अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से उसका परिचय कराएं। तो ये जो वाह जिंदगी है, ये जिंदगी जो है वो इसमें मैंने देखा 7 कहानियां हैं, 7 कहानियों का संग्रह है। कैसी कहानियां हैं, अगर संक्षिप्त में बताएं। दरअसल ये जो सातों कहानियां हैं ये ह्यूमन इमोशंस पर आधारित हैं। जिंदगी की चुनौतियों, उनकी कठिनाइयों को दर्शाती हैं। रिश्तों में पेचीदगियों को सामने लेकर आती हैं और कर्मा जो है, क्या है वो, क्या रोल अदा करता है और किस तरह से जो कोई भी उसको नजरअंदाज करता है तो फिर क्या होता है। तो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द मैंने इन कहानियों को बुनने की कोशिश की है। तो एक बात बताइए, जोया पत्रकार हैं और कहते हैं पत्रकार पत्रकारिता करते करते उसमें संवेदनाएं कहीं ना कहीं छीड़ हो जाती हैं, इसलिए कि कहते हैं ना कि पत्रकारिता में स्टोरी से आपको इमोशनली बहुत अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टोरी के साथ बहुत अटैच हो जाएंगे तो या तो स्टोरी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और नहीं तो आप कहीं थम जाएंगे। तो कैसे, मैंने कहा पत्रकारिता से, पठन पाठन से, पहली की पुस्तक है आपकी, कैसे ख्याल आया कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? दरअसल इन सातों कहानियों का जो सफर है, इसको जानने के लिए आपको मेरे बचपन में लौटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उन दिनों की ये बात है जब मैं बहुत छोटी सी थी। होता है ना कि इर्द गिर्द कुछ कैरेक्टर्स आपके होते हैं, या आप नानी दादी या मम्मी या जो भी कोई घर में आ रहा है, आप वो कहानियां सुनते हैं। तो वो सब चीजें जहन में कहीं जगह ढूंढ लेती हैं और वो फिर ऐसी जगह उन्होंने ढूंढा मेरे जहन में कि उन्होंने फिर कभी छोड़ा नहीं। और इस बात का मुझे एहसास तब हुआ जब 2020 में प्रभाकर, जब कोविड ने दस्तक दी। तो ज़ाहिर है मैं इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट में बतौर सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही थी और क्लासेस ऑनलाइन होते थे, तो ज़्यादा वक्त मिल जाता था, फिर खुद के लिए टाइम निकल आता था। तो ये जो कहानियाँ हैं इनको लिखना मैंने तब इसकी शुरुआत की कोविड लिखने के दौर की। जी। तो ये बहुत ही मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि जब मैंने कहानियों को लिखने की सोची, तो ये सारे किरदार ना कहीं मेरे ज़हन में इतने सालों से बैठे थे, अपनी जगह को ना पकड़ के मज़बूती से, क्योंकि ऑटोमैटिकली वो सामने आने लगे और जैसे कि वो खुद मुझे खींच कर ले गए
अपनी कहानियों को लिखवाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और उन दिनों मेरी मम्मी प्रोफेसर थी निशात खान, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में उर्दू डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी। वो मेरे पास उन दिनों थी। तो जब मैंने ऐसे ही छोटी-सी एक कहानी लिखी और उनको जब सुनाया, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी तो जो लिखने का अंदाज़ है, इसमें उर्दू लिटरेचर के बहुत मशहूर नाम हैं, कुरैतुल ऐन हैदर, इस्मा चुग़ताई, मंटो, ये सब वो नाम हैं जो मैं घर में सुना करती थी, क्योंकि मम्मी के रिसर्च स्कॉलर्स भी आते थे घर में। तो मम्मी ने कहा कि उनका स्टाइल तुम्हारे लिखने के अंदाज में ना झलकता है। और मैं बहुत हैरान रह गई थी वाक़ई, क्योंकि मैंने कभी उर्दू लिटरेचर तब तक पढ़ा नहीं था, हुँ, टू बी वेरी हुँ, ऑनेस्ट। तो मुझे लगा यार ये तो कमाल हो गया, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो भी मम्मी से आ रहा है। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि लिखना जारी रखो। तो बस फिर मैं मम्मी तो फिर चली गई, लेकिन मैंने लिखना जारी रखा। तो इस तरह से ये सातों कहानियाँ जो हैं वो जो बचपन से किरदारों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, उनको महसूस किया, उनका दर्द, उनकी खुशी, अ, कुछ तो वो कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ वो भी हैं जिनको बड़े होते हुए भी मैंने फिर या तो उनसे मेरा सामना हुआ, या किसी से सुना उनके बारे में। और फिर आपने कहा ना जर्नलिस्ट, तो यहाँ वो काम बहुत आया फिर, रिसर्च करना। अ, किसी भी कहानी की तह तक जाना हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है जो हुँ, बतौर हुँ, हुँ, पत्रकार। तो इन कहानियों में कैसे उतरना है, कैसे जानना है, ये मुझे पत्रकारिता ने मदद की। लेकिन अब आपका दूसरा सवाल ये है कि सख्त बना देता है। ज़िंदगी की सच्चाई के हम पत्रकार इतने करीब चले हुँ, जाते हैं सख्त कि हो जाती हुँ, सख्ती आ आ जाती जाती है है। हुँ, हमारे हुँ, हमारी हुँ, सोच में, हुँ, हमारी हुँ, है ना? एहसास किसी हुँ, को भी हुँ, किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए। सो डेफ़िनेटली वो एक फिर मुझे रास्ता चुनना पड़ा, ढूँढना पड़ा रादर। और मैंने पॉकेट एफ़एम है, ऑडियो शो, उसे जॉइन किया। वहाँ मैंने बतौर प्रोमो प्रोड्यूसर कई सारे शो लिखे, और वहाँ मेरा सामना हुआ फ़िक्शन की दुनिया से, हुँ, कि फ़िक्शन होता क्या है ना? अ, एक आप बतौर रीडर या कंज़्यूमर देखते, सुनते, पढ़ते हो, और फिर एक आपको लिखना पड़े। हुँ, तो वो जर्नी वहाँ से सफ़र मेरा शुरू हुआ। फिर मैंने ऑडियो शो भी लिखे, और वो भी हॉरर फैंटेसी, हुँ, पहली बार। हुँ, तो मतलब आपने बतौर जर्नलिस्ट स्टिंग ऑपरेशन किया है, आपने क्राइम बीट कवर की है, पॉलिटिक्स, सभी कुछ। लेकिन हॉरर फैंटेसी वाज़ हुँ, अ बिग टाइम चैलेंज। उसके बाद फिर मैंने एक और प्लेटफ़ॉर्म के लिए ऑडियो शो लिखा। वो है करीब 100 एपिसोड का पैरानॉर्मल फैंटेसी। तो जिसको लिखते हुए मैं खुद भी डर जाती थी। हुँ, मतलब पैर उठा के कुर्सी पे रख लेना, इतना ज़्यादा शिद्दत से हर सीन को, हर किरदार को महसूस करना, मुझे वहाँ से आया। हुँ, उसके बाद आगे सफ़र अभी थमा नहीं, आगे बढ़ा। और मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की। आई केम टू नो अबाउट वर्कशॉप्स। तो दिव्य प्रकाश दुबे सर की मैंने वर्कशॉप अटेंड की। मैंने अंजुम रजब अली सर की वर्कशॉप अच्छा, अटेंड की, हाँ, है ना? हाँ, और वहाँ से मैंने जाना कि कैरेक्टर होता क्या है? हुँ, एक राइटर के लिए कैरेक्टर वो कैसे बनाता है हुँ, उसको, बारीकी जानने को मिली। और सीन के बाद दूसरा सीन कैसे जन्म लेता है। हुँ, तो जो फ़िक्शन की बारीकी है ना, सच्चाई है, ये कहानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है रियल लाइफ़ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हैं, हुँ, लेकिन फ़िक्शन का चोगा ओढ़े हैं। तो हुँ, ये कैसे कर किया जाता है, ये मुझे जो मैंने अभी वर्कशॉप में नाम समझ लिए, गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। अ, एक लंबा सफ़र था 2020 से, और अब ये अब 2026 है। मुझे एक जो रचनाकार होते हैं ना, जो कहानियाँ लिखने वाले होते हैं और फ़िक्शन वाले भी, वो कहने को तो फ़िक्शन लिख देते हैं, कहते हैं कि काल्पनिक है, लेकिन कोई भी लेखक रचनाकार अपने आप को उस किताब से बाहर नहीं रख पाता, रखता है अंदर किसी कहानी में, किसी पात्र में, बुनता है अपने आप को, भले अपना नाम ना दे, लेकिन जब कोई कैरेक्टर गढ़ता है तो उसमें वो अपनी बातें कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आदमी अपने पूर्वाग्रहों का पुतला होता है और जो गढ़ता है कैरेक्टर उसमें उसके पूर्वाग्रह उसमें पिरोता है, डालता है। तो इसमें इस आपकी किताब में
जोया है? अ, देखिए ये कहना तो बिल्कुल ही मतलब गलत होगा कि राइटर जो अपनी कहानियों को लिख रहा है, वो उसमें खुद नहीं है। उसको ढूँढना कहानियों को पढ़ने वाले के हुनर पर डिपेंड हुँ, करता है। हुँ, तो ये ज़िम्मेदारी तो मैं आप लोगों को देती हूँ कि बाहरी ज़िंदगी में खुद को तो आप ढूँढेंगे। खुद को कहीं न कहीं इन सारे किरदारों में हुँ, आप पाएँगे, या हो सकता है आपको लगे कि कहीं तो इसको देखा है, कहीं हुँ, तो इससे मिले हैं हुँ, और उन्हीं के बीच में हुँ, बिटवीन द लाइन्स हुँ, आपको मैं भी मिलूँगी। हुँ। अब एक बात बताइए, वाह! वाह जो है ना, वाह एक एक्सक्लेम करता है, इसलिए कि सामान्यतया एक आम आदमी, एक इंसान ज़िंदगी को लेके उसका नज़रिया अलग-अलग होता है सबका। लेकिन जब हम वाह करते हैं ना, इसका मतलब कि उसमें एक्सक्लेम्ड है वो, उसमें कुछ मतलब अलग तरह का। तो यहाँ पर जो जिस ज़िंदगी में वाह हो, उसका मतलब कि वहाँ पर इश्क भी होगा, मोहब्बत भी होगी। हुँ, अम, जब हम कहते हैं कि बाहरी ज़िंदगी, तो इसको कई तरह से कहा जा सकता है। आप कहते हैं बाहरी ज़िंदगी हुँ, क्या कर देती है? इतना क्यों कर देती है? तो जब हम ये पूछते हैं ज़िंदगी से कि इतना क्यों कर देती है, तो उसमें दर्द शिकायत। दर्द भी है और वो दर्द देने की शिकायत भी है हुँ, कि कुछ तो कम कर देती, इतना करने की क्या ज़रूरत थी? और लेकिन कभी-कभी वहीं और कभी-कभी वो भी कहती है, ये ज़िंदगी कैसी है भई? हाँ? हाँ, और वहीं कहीं जब आपको किसी से इश्क आप कर बैठते हैं, तो फिर आपके कहने का जो ढंग है वो बदल जाता है, वो आखिरी ज़िंदगी। वाह! तो आपको मेरी इन सातों कहानियों में अ, इंसानी जज़्बात के हर वो एहसास मिलेंगे। अ, इसमें मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अ, भावनाएँ, संवेदनाएँ उसमें अ, माँ भी है। एक बेटी इलाहाबाद से दिल्ली आई, कब आई थी आप? 96 96 आज तक तब आधे घंटे का आता था डीडी तब की मेट्रो बात है। पे। अ, माँ से अलग होकर ये आज से 30 साल पहले की बात है ना, एक युग बीत गया और वो दौर वो था जब लड़कियाँ इस प्रोफ़ेशन हाँ, पत्रकारिता के प्रोफ़ेशन में गिनी-चुनी थी। बिल्कुल। उस समय आज से 30 साल पहले आप जब इस प्रोफ़ेशन की तरफ आ रही थी, आपको किसी तरह का भय था, किसी तरह की आशंका थी या घर वालों के मन में कोई सवालात रहे? नहीं प्रभाकर, नहीं। अ, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह मेरी मम्मी खुद हुँ, रही हैं। हुँ, क्योंकि मम्मी ने जो अपनी ज़िंदगी जी, है ना? वो आप इमेजिन करिए कि वो दौर था जब मम्मी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तो मेरे नाना उन उनका बहुत सपोर्ट था उनको, हुँ, है ना? उनका ज़माना आप अगर इमेजिन हुँ, करिए कि रिक्शे पर पर्दा बाँधा जाता था और मम्मी उसमें बैठकर यूनिवर्सिटी आती थी हुँ, और फिर यूनिवर्सिटी के गेट पे उतर के किसी पेड़ के पीछे जाके चादर उतार के उसको बैग में रख के एंड देन क्लास करने जाती थी। हुँ, तो अगर मेरी मम्मी ये काम कर सकती हैं, हुँ, इतना मुश्किल सफ़र उन्होंने तय किया, फिर वो प्रोफ़ेसर बनी हुँ, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका मतलब इतना नाम है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, मैंने खुद देखा कि वो मम्मी से आशीर्वाद लेते हैं हुए, रिसर्च स्कॉलर्स, और मम्मी अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से ज़रूर बात करती थी कि अब लड़की को रोको मत, उसको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजो। तो जिसकी माँ ने इतनी मुश्किल हुँ, ज़िंदगी को सँवारा हो, हुँ, एक अपनी पहचान, अपना नाम बनाया हो, हुँ। तो उसकी औलादें अगर कुछ करती हैं ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैंने इसलिए पूछा हुँ, कि इस बाहरी ज़िंदगी में माँ भी होंगी, बिल्कुल। माँ होंगी, जो आपने कहा कि जिस माँ ने खुद स्ट्रगल किया, वो अपने बच्चे को तो आगे बढ़ाएँगी, ये किताब ऐसे भी कुछ कहती है।
अम, इसमें आपको जो कहानियाँ मिलेंगी ना प्रभाकर, उसमें अलग-अलग दौर की हैं वो। कहीं आपको ओल्ड वर्ल्ड चार्म मिलेगा, है ना? पीरियड ड्रामा मिलेगा कहीं कहीं आपको आजकल की भी आज इस दौर की भी कहानियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मम्मी की कहानी भी इसमें शामिल की है, तो नहीं। हुँ, अभी उसको लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए हुँ। क्योंकि अभी कुछ ही साल हुए हैं, आई लॉस्ट हर और मैंने मम्मी को ही ये किताब भी डेडिकेट की है। तो अभी थोड़ा हिम्मत जुटानी होगी उनकी कहानी लिखने के लिए। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ कि हम लोग अमूमन रिपोर्टाज लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, हमने जो देखा, अमूमन किताब लिखने वाले जो पत्रकारिता में जो आते हैं, वो किताब लिखते हैं जो उन्होंने देखा, किसी घटना को कवर किया, कोई स्पॉट रिपोर्टिंग किया, कुछ ऐसा किया, बाद में उन्होंने उसको हुँ, दस्तावेज़ का रूप दिया। हुँ, अ, कहानी विधा में जाना, ठीक है, आपने कहा मम्मी बैकग्राउंड आपने किया, बट पहली किताब तो मुझे लगता है कि पत्रकार को तो उसके प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई आनी चाहिए थी कि मतलब हमने जो देखा है, हमने कोई रिपोर्ट किया, आपने किसी घटना से आप ऐसे उसमें बह गई होती, हो गई होंगी, इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुई किताब है। तो मुझे तो लगा कि जोया अख्तर तो लिखेंगे, जोया अहमद तो लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, उस तरह की किताब लिखेंगे। आपको लगा कि पत्रकारिता बाहर निकल के आएगी? हाँ, जो बाहर निकल के आया है वो तो और उससे पुराना है ना, ये मैं पता उसका नहीं नाता उल्टा-पुल्टा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पता है क्यों? इसलिए कि मेरे पास ठेठ साहित्यकार बैठा होता ना, हुँ, तो उससे मैं कहानी विधा और उपन्यास विधा और तमाम बातें करता। मेरे सामने एक पत्रकार, मज़ीद पत्रकार बैठी हुई और मैं उनसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि पहले के जो पत्रकार होते थे, वो साहित्यकार होते थे। साहित्यकार ही पत्रकार होते थे। पहले बहुत बँटवारा नहीं था। बाद में चीज़ें हुई कि पत्रकार ही होने लगे, साहित्यकार बहुत कम बचने लगे। अब धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ गई हैं कि कुछ लोग समय निकाल पाते हैं, कुछ निकलते हैं, कुछ अपने को समय नहीं मिल पाता है। टीवी वालों को तो बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार ये पूछने और समझने की कोशिश कर रहा हाँ। हूँ। ये मुझे लगता है कि इस किताब पे आप कोई मतलब आप मुंबई भी गई थी। मुझे लग रहा है कि इस किताब को लेके कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। क्या? कोई सीरीज़ कुछ ऐसा कुछ मुंबई वालों से बात-वूत हुई क्या? मुंबई तो मैं अपने पर्सनल काम के लिए गई नहीं, थी। लेकिन मुझे लग रहा है किताब भी गई थी। चलिए हो सकता किताबें कुछ कहना चाहती हैं। देखिए ओके। मुंबई में डेफ़िनेटली आना-जाना होता है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, इंस्पायर किया है और मेरी ये जो जर्नी है उसमें उनकी बहुत दुआएँ भी आईं, जो आप लोगों ने सोशल बिल्कुल, मीडिया पे देखा। देखा भी हुँ, होगा और जिनका तहे दिल से शुक्रिया। तो जब इस बार भी जाना हुआ अभी कुछ दिन पहले तो मैं उनसे मिली और फिर बहुत सारी बातें भी हुई जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, तो उनके भी सवाल थे क्योंकि कहानियाँ हैं, किरदार हैं, सभी जानना चाहते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा। जैसे अब बहुत लोग पूछते हैं कि नाम बाहरी ज़िंदगी क्यों? इसका कवर पेज ऐसा क्यों? तो कवर पेज इसका तो मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। ज़िद थी मेरी कि यही कवर पेज होगा क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पर कागज़ का एक टुकड़ा है मुड़ा-टुड़ा और वो हाँ, बिल्कुल, एकदम ऐसे। पूरी तरह से क्रश किया हुआ हुँ, है। क्रश करके जब आप ऐसे छोड़ देते हैं, हुँ। ये है ज़िंदगी, बाहरी ज़िंदगी। लेकिन बट ये तो जो हम साउंड कर रहा था, उससे अलग है ये। साउंड करता है जैसे। मैंने कहा ना, जिस तरह से आप चाहें इसको बोल सकते हैं, हुँ, वो वैसा ही लेकिन साउंड करेगा। लेकिन ये जो तस्वीर जो है, कवर है, वो तो ये है कि अ, शिकायती लहज़ा है। सिर्फ़ शिकायत नहीं है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन कवर तो कर रहा है शिकायत। पढ़िए, मुझे भी बताइएगा, कैसी शिकायत है? तो इसके लिए पुस्तक पढ़नी होगी और ये पुस्तक यश पब्लिकेशन से आई है और अ, पतली सी किताब है, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे उठाना है हैंडी। मेट्रो से चल रहे हैं, फ्लाइट में हैं,
जहाँ भी है ऐसे में से उठाना है। और मुझे लगता है कि दिल्ली से लखनऊ जाते-जाते, दिल्ली से बनारस जाते-जाते, दिल्ली से मुंबई जाते-जाते आप इसे पढ़ लेंगे। और मैं एक और बात कहता हूँ, हमने पढ़ा था 5वीं छठी में कि जल अपने लिए तल ढूँढ लेता है। पानी की टंकी में पानी रख दीजिए और वो उसे जहाँ जाना है वहाँ, वैसे ही किताबें अपने लिए पाठक भी ढूँढ ही लेती हैं। और खूबसूरत किताब है, खूबसूरत पाठक ढूँढती है। तो ये जो पुस्तक है बाहरी ज़िंदगी, ये आप तक पहुँचने के लिए बेकरार है। तो हम तो यही कहेंगे कि पुस्तक मँगाइए और पढ़िए। और ऐसे भी फ़ोन पर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की रील में समय ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। 1 घंटे के बाद हमें पता नहीं चलता है कि हमने किया क्या, देखा क्या। लेकिन एक किताब हम जब पढ़ते हैं, उसके बाद हमें लगता है, हम कहते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है। और ऐसे भी जब इमोशंस आजकल व्यस्तताओं के बीच इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, वैसे में अगर कोई पुस्तक चिल्ला-चिल्ला कर आपको भावनाओं के बारे में बताने की कोशिश कर रही है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो जोया जी, अ, आपको एक बार फिर बहुत बधाई, थैंक बहुत यू। शुभकामनाएँ। और ऐसे ही आप लिखती रहें। और इसलिए कि मार्केट में किताबें बहुत हैं, लेकिन अच्छी किताबों की कमी है। हाँ? और वो किताबें जो आपको आपके रूट से जोड़ती हैं, आपको आपकी संवेदनाओं को जगाती हैं। मुझे लगता है कि उसकी दरकार है, ऐसी किताबों की, ऐसी फ़िल्मों की दरकार है। तो आप उसमें से अ, वैसी आप अ, की लेखनी है। तो एक बार फिर बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएँ। अनकोड पर हम इस तरह की चर्चा करते रहते हैं, चर्चा करते रहेंगे। फिर किसी मेहमान को बुलाएँगे, किसी लेखक, कवि को बुलाएँगे और उनकी पुस्तक पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।